नमस्कार साथियों ये देश में कैसा चुनाव हो रहा है। बीच चुनाव में आयकर विभाग ने कांग्रेस को कुल 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना यानी नोटिस भेज देता है। या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान इतना बड़ा रकम जुर्माना दे सकती है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जुर्माना इस प्रकार से लाद दिया जाएगा तो आयकर विभाग का बंधक बनकर के रह जाएगा। उसके नेता देश के आम जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस के कई खाते पहले ही बंद है। करीब 135 करोड़ रुपए पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने 15 मार्च को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उसके पास गाड़ी जहाज बुक करने से लेकर के गाड़ी और विज्ञापन तक को देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब उस पॉलिटिकल पार्टी पर और ज्यादा जुर्माना थोप दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके आसपास देश की कोई भी जांच एजेंसियां नजर तक नहीं आती है, जिसके पास केबल इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 8,250 करोड़ रुपए का चंदा जमा होता है। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वह उधार पर विज्ञापन छापने की अपील कर रही है। क्या इस तरह से यह चुनाव हो रहा है? राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अपील जारी करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे और हमारा जनता का एक पाई से दिया हुआ पैसा जो सही पैसा है उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं तो आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारी क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन छाप देना। जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पैसा चुकाएगा। जो भी आप कुछ छापोगे छपाओगे तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में आप मदद करें। आप सुन रहे थे उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो राजस्थान के, जिसके कुछ महीने पहले तक राजस्थान में सरकार हुआ करती थी। आज वह मीडिया से उधार पर विज्ञापन छापने की अपील कर रही थी। जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं कहीं और से लड़ना चाह रहा है। कांग्रेस छटपटा रही है, वह समझ चुकी है कि यह चुनाव हो ही नहीं रहा, दरअसल यह कुछ और हो रहा है। इस प्रकार से तो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएगा और बिना भागीदारी के यह चुनाव ढकोसला सा बन करके देश में रह जाएगा। इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। सवाल उठता है कि सरकार बनेगी तब जो कांग्रेस जनता के बीच, देश की जनता के बीच जा सकेगी, अपने वादों की आम जनता के बीच पहुंचा पाएगी। एक तरफ कांग्रेस घर में बंद हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर कई हजार करोड़ के चंदे से लैस भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह पैसा चुनाव में बहा रही होगी। ये लड़ाई अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं रही है, बल्कि चुनाव बीत जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी आया था। आज कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसी विषय के ऊपर। 15 मार्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उसमें मौजूद थे। लेकिन कुछ अलग तरह की जानकारी कांग्रेस ने आपके सामने रखा है। अगर ऐसा है तो सच में चिंता की बात है। यह कैसे हो सकता है कि जिन बातों के लिए कांग्रेस के ऊपर 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, उन्हीं बातों के लिए, उन्हीं सारी गलतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन इस दौर में नहीं लिया जाता है। अजय माकन का कहना है कि कोई भी आम नागरिक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से इन सारे दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकता है, खुद से हिसाब लगा सकता है, जिसके आधार पर कांग्रेस ने आयकर विभाग से यह बात मांग किया कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी करीब 4,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना चाहिए। बीजेपी ने 1,297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। 42 करोड़ के लोग
की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में, जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। अजय माकन कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चंदा देने वाले कई लोगों की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया। किसी कॉलम में नाम तो लिखा हुआ, लेकिन उसका पता नहीं है, एड्रेस नहीं है। किसी में केवल पैसा लिखा है, किसने पैसा दिया, कहां रहता है, कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस ने मात्र 23 लोगों की जानकारी समय पे नहीं दिया। उन्होंने केवल 14 लाख रुपए का चंदा दिया था, तो उसमें 135 करोड़ का जुर्माना लग गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1297 लोगों का नाम दिया, मगर उनका पता नहीं दिया। 92 लोगों का नाम ही नहीं दिया कि 2017-18 के भीतर 253 लोगों ने 2.5 करोड़ का चंदा दिया, लेकिन उनका नाम पता कुछ भी नहीं है। तो आयकर विभाग ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? अगर ऐसा खेल चल रहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन को यह सब कुछ नहीं दिखता है? ये अजय माकन वीडियो में भी कह रहे थे कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में, जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिवकुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही है, तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है? सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही, जिसमें मोदी जी के खुद का नाम। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों ये किया जा रहा है?
पार्टी को 11 करोड़ का नोटिस जो चुनावी चंदे के बॉन्ड से जुड़ी हुई इतनी जानकारी जो सामने आती है, जिन कंपनियों का मुनाफा कुछ लाखों में है वह कई सौ करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को 500 करोड़ तक का चंदा दे रही है, लेकिन ईडी या आईटी या सीबीआई की नजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती ही नहीं है। बीच चुनाव के दौरान विपक्ष को इस प्रकार से घेरा गया। आपको देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, की दिशा में जा रहा है। आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे नॉर्थ कोरिया की तरफ होंगे या चाइना की तरफ होंगे, रशिया की तरफ होंगे। ना एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। देखा पाकिस्तान में कैसा मारा हुआ, तो हिंदुस्तान कम से कम पाकिस्तान को कम आरोप लगाते आप लगाते आए हैं। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहां पे कानून का लाभ नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि मुल्क ये हमको एक चेता करना चाहिए। कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि कोई अच्छा ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी आपकी पार्टी डेमोक्रेसी करता है, इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए। क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए? आखिर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने अपने लेवल प्लेइंग फील्ड का कई बार जिक्र किया है, यानी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम हमारे उनका चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई मुझे हैं। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।